हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 60+ मार्क्स इन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विद सेक्शनल टाइमिंग, या फिर लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी फॉर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2024। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो, तो आज तक मैंने इस तरीके का सेशन नहीं बनाया था कि लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी फॉर एनी बैंक एग्जामिनेशन। रीजन बीइंग दैट कि आपको पता था कि आपके एक एग्जाम पैटर्न है, आप उसे ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। इस बार क्या जरूरत पड़ी, इस बार लास्ट मोमेंट पे आके आईबीपीएस आरआरबी और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की तरफ से आपने देखा कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। तो अब एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ तो हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। क्यों भैया, पहले नहीं बनाना पड़ रहा था? नहीं, क्यों? क्योंकि जिनका पहले, मान लो अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था तो आप क्या करते थे, आप ट्राई करते थे ना कि 38-39 क्वेश्चन मैं इंग्लिश में रीजनिंग बना लूँ और 18-20 क्वेश्चन मेरे बन जाएंगे क्वांट में, तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग होता तो वो क्या कोशिश करते थे 35-36 मेरे बन जाए, रेस्ट में रीजनिंग से बना के मेरा ओवरऑल कितना 50-60 के बीच में कट ऑफ जाता तो मेरा क्लियर हो जाएगा। बट इस बार क्या हो रहा है कि आपके पास एक सर्टेन टाइम है। पहले क्या होता था कि मान लो अगर आपने 23 मिनट तक, आप मान लो 22, साढ़े 22 टाइम ही दे रहे थे पहले। अगर आप 22.5 मिनट तक आपसे पजल बना रहे हो और आपके टाइम अभी मान लो कि आपको पता है कि एक्यूमुलेटेड टाइमिंग है, तो आप आधे पजल को छोड़ तो नहीं सकते थे ना, आप पूरा बना लेते थे। लेकिन अब आपको छोड़ना पड़ रहा है। कितने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। अब तो आप सभी को 2-3-4 दिन हो गए होंगे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते करते। कितने सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम आया है कि भैया जब मैं रीजनिंग का सेक्शन बना रहा था तो मेरे 22-23 मिनट तक मेरे 30 क्वेश्चन हो गए थे और 2 पजल मेरे रह गए थे और मेरा लास्ट का 2 मिनट रह गया। तो मैं उस 2 मिनट में कोई भी पजल अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मेरे से बना ही नहीं। तो वो जो लास्ट का 2 मिनट था ना मेरा, वो वेस्ट चला गया। मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता होगा कि आपने एक पजल स्टार्ट किया अटेम्प्ट करना, आपसे पजल पूरा मतलब फ्रेम भी हो गया, बन भी गया पूरा पजल, बट जब आपने टाइमर देखा तो आपके पास लास्ट के 5-6 सेकंड बचे हुए थे और आप उसमें एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए पजल के। तो मतलब बनाया हुआ 5 नंबर, आप एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो भी तो आपके नंबर कमी हुए। क्या ये टाइम को प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजिकली अपने टाइम को मैनेज नहीं किया? यही तो है। अगर आपने जो 1 मिनट का या 1.5 मिनट का आपने जो सिंगल वन मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए होंगे, अगर वो मिसलेनियस क्वेश्चन नहीं बनाते तो कहीं ना कहीं आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते अपने पजल का। तो क्या हुआ, आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गया या 5 क्वेश्चन आपके नंबर छूट रहे, एक क्वेश्चन की वजह से 5 क्वेश्चन छूट गया ना। तो यही होता है कि टाइम को आप कैसे स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो, और ज़रूरी है इस बार करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। अभी आ रही मॉक टेस्ट में आ रही तो ये सेम चीज़ें होंगी, फेस करना पड़ेगा एग्जाम में। ऐसा तो नहीं है कुछ अलग से रॉकेट साइंस बन के आएगा। मैं बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी कभी मत चेंज करना अपनी, आप क्वेश्चन को बनाने का मेथड मत चेंज करना, बस टाइम को मैनेज करना सीख लो थोड़ा बहुत। इस सेशन में आपके साथ वही टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, आपको सेक्शन वाइज वो चीज़ें बता रहा हूँ। अगर कोई भी बोले कि अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो, आप अपने क्वेश्चन को बनाने का तरीका चेंज कर लो, कभी मत करना लास्ट मोमेंट पे आके पूरा का पूरा पेपर क्या बोलते हैं उसको वो करके आ जाओगे, बेकार ही होगा पेपर और फिर सिलेक्शन के चांसेस उधर से ही कम होते चले जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आके कोई चेंज मत करना अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी में। जिस भी आप पैटर्न के साथ क्वेश्चन बनाते रहो उसी पैटर्न के साथ बनो, ठीक है। अब मान लो कि कोई जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कोफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हो वो डिवाइड मत करना शुरू कर देना, डिवाइड करते आ रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना शुरू कर देना। समझ में आ रही है? तो स्ट्रैटेजी मतलब सिर्फ आपको टाइम को मैनेज करना सीखना। यहाँ पे मैं आपको सेक्शन वाइज सारी चीज़ें बता रहा हूँ, किस सेक्शन में आपको किस तरीके से मैनेज करना है, सो दैट कि आपका जो 1-2 मिनट का टाइम है वो वेस्ट भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि आपसे पजल बन के आप लास्ट में उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप 2 मिनट में आप कुछ क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करो तो बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे 2 मिनट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे और वहीं पे 5 नंबर आप पीछे चले गए अदर स्टूडेंट से, ठीक है। तो एक एक करके मैं सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। मेक श्योर आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना कि मतलब टाइम बच रहा है, भैया मैनेज नहीं हो पा रहा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बता देना जरूर। तो सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एबिलिटी के एक एक करके पैटर्न्स को देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले अभी तक जो आपके मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट हो रहा है, फिर पीईटी का जो पेपर है उसमें क्या देखने को मिलेगा, पहला सेक्शन रीजनिंग का खुला है और 25 मिनट के टाइम के साथ आपको खुला है। तो जब भी आपका रीजनिंग खुलेगा ऐसा मत करना कि पहले आपको पजल दिख जाए ईजी वाला और बनाना शुरू कर देना, क्योंकि कभी कभी पजल में ऐसा दिखेगा कि आपको दिखने में बहुत छोटा सा पजल लगेगा बट वो फंस जाएगा आपका। और अगर फंस गया ना एक क्वेश्चन, देखो अब सेक्शनल टाइमिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपका एक क्वेश्चन फंस गया आपका मोरल डाउन होना एट ए टाइम शुरू हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड टाइमिंग में क्या होता था, हमें पता होता था कि चलो 1 मिनट बच गया तो मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा, मैं क्वांट में 1 मिनट कम कर दूँगा, बट यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें किस पे देखना है, चले जाओ सिलॉक्स पे और इनइक्वालिटी पे, जहाँ पे मिले वहीं से ढूंढ के बनाना शुरू करो, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को सिलॉक्स दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ब्लड रिलेशन और रैंकिंग भी है इसमें, तो अगर मान लो 7 to 9 में मेरे को रैंकिंग क्वेश्चन दिखे तो मैं वहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा।
या फिर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, वो पता चल जाता है आपको, देख के बनाने पे समझ आ जाएगा। एक बार देखोगे कि 7 मेंबर है, 8 मेंबर है, 9 मेंबर है, आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट कर पा रहे थे, तो हो सकता है कुछ बच्चों का 8 मेंबर तक इजीली बन जा रहा हो, कुछ का 9% तक बन जा रहा हो। तो आपको आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आपको ये बनेगा ही नहीं बनेगा, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले सिलॉक्स और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनाओ। मिनिमम यहाँ पे एग्जाम में आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी ऐसी होती है 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। अगर 5 पजल आ गया फिर तो यहाँ पे नंबर कम होंगे, 4 पजल आए तो है। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन ना आपके कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर उड़ा दो। मैं मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ 2 से 3 मिनट में अंदर उड़ जाना चाहिए। तो राउंड 1 में आपको क्या करना है, जब आप पहला अटेम्प्ट कर रहे होगे, सिलॉक्स इनइक्वालिटी को ढूंढा बना दो। फिर रैंकिंग एंड ब्लड रिलेशन पे आ जाओ। आपको रैंकिंग का क्वेश्चन पता है कि इजी लेवल पे पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन ये ऐसा टॉपिक है, ये आपको फंसा भी सकता है और इजीली निकल भी जाओगे, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो रैंकिंग पहले बनाना, फिर ब्लड रिलेशन पे जाना। उसके बाद मतलब ये क्वेश्चन बनते बनते यहाँ पे भी मतलब 3-4 क्वेश्चन, मतलब रैंकिंग है तो मान लो 3 क्वेश्चन मान लेता हूँ, 7 और 3 10 क्वेश्चन, और इसको बनाने में आपको लग जाना चाहिए 2 मिनट में ले लो तो मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि स्टार्टिंग में आपने मैक्सिमम टाइम के अकॉर्डिंग 5 मिनट में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको क्या लग रहा है कि 20 मिनट में मेरे को कितने क्वेश्चन करने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो 20 मिनट में मेरे पास पजल कितने हैं, मैं मान लेता हूँ कि 5 पजल है, तो 5 का 25, 25 10 35 और मिसलेनियस 5 40, मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें से, आप जब एग्जाम में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता है ना कि आपसे बॉक्स्ड वाला पजल पहले बन रहा है, आपसे अनसर्टेन रो वाला पजल पहले बन रहा है, आपसे इनवर्ड आउटवर्ड वाले पजल बन रहे हैं, आपसे वो जो स्क्वायर वेस्ट पजल आते हैं वो बन रहा है। आपको आइडिया है कि आपको पता है डे एंड मंथ वाला मेरे से पहले बन रहा है, और क्या मेरे से नहीं बन रहा है वो आपको ही पता है। तो जो आपसे नहीं बन रहा है आप उसको पहले अटेम्प्ट भी नहीं करोगे, जो आपसे बन रहा था इजीली आप पहले उसको अटेम्प्ट करोगे। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ से आप 4 पजल 3 पजल, पहले 4 पजल मान लेता हूँ मैं, 4 पजल बना लोगे। एक पजल के लिए अगर मैं मैक्सिमम 4 मिनट का भी टाइम दे दूँ, 16 मिनट में यहाँ से आप आराम से कितने 20 क्वेश्चन बनाओगे। 17 मिनट मान लेते हो, 18 मिनट मान लेते हो, यही फंसता है क्योंकि हम एवरेज टाइम 4 मान रहे हैं, वो 16 के बदले 18 भी तो हो सकता है। तो लेकिन अब हमारे पास क्या होगा कि अभी हमारे पास 20 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो अगर मैं 18 मिनट तक भी जा सकता हूँ, 20 मिनट तक भी मेरे को पता है कि 20 क्वेश्चन बन जाएंगे मेरे, तो मैं तो अटेम्प्ट करूंगा ना। पहली बात ये चीज़ अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ से टोटल देखो अपने कितने बन रहे हैं, तो ये समझो। तो बट अगर 16 मिनट में ये आपसे बन रहा है तो यहाँ पे आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा, अब आपको अटेम्प्ट करने का मौका है। आप चाहो तो 5वां पजल अटेम्प्ट कर सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट आप अटेम्प्ट करो, मैं वहाँ पे वही सजेशन दूंगा, आप अटेम्प्ट करो। क्या तक देखो 2 मिनट 1.5-2 मिनट के अंदर पजल बनाते बनाते आपको आइडिया लग जाएगा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है बन जाए, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि 2 मिनट के बाद नहीं यार ये मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करके फंसाएगा मुझे, उस पजल को उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ दो और अपने आ जाओ मिसलेनियस पे। अगले 2 मिनट में 5 में से 2-3 मिसलेनियस तो बना लोगे। आपसे क्या पूछते हैं कि एक वर्ड दिया जाएगा कि बोथ डायरेक्शन से बताओ कितने वर्ड है, या फिर आपको वोवेल कॉन्सोनेंट वाला वर्ड आ जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए दे दिया जाएगा। अब देखो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हमेशा बोलते हैं कि उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, मोस्टली एजुकेटर बोलते हैं, बट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि उन 4 अल्फाबेट्स को ढूंढ लो। पहले 4 है 3 है जो भी आपके पास, उसको ढूंढ लो। क्या पता उसमें क्या होता है कि अगर कोई वर्ड बन रहा है तो उसका कोई एक फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ जो भी बता दो वर्ड बता दो, या फिर अगर एक वर्ड बन रहा है, अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो वो बता दो, या फिर एक से कम एक भी नहीं बन रहा है तो वो बता दो। अगर मान लो एक से ज्यादा बन रहा होगा, मान लो कि आपके पास एक वर्ड दे दिया TPTO, एक 3 मान लेता हूँ मैं। अगर मेरे पास ये वर्ड है तो मेरे को 2 दिख रहा है, POT और TOP, तो सीधा सीधा दिख रहा है। मतलब इसका आंसर ऐसा होगा जो एक से ज्यादा बन रहा है। तो जब मेरे को एग्जैक्टली पता चल रहा है एक से ज्यादा बन रहा है, कितना बन रहा है वो तो पूछना नहीं है ना, फिर मैं वो चीज़ें क्यों नहीं अटेम्प्ट कर लूंगा। तो एटलीस्ट अल्फाबेट लिख लिया करो कि क्या क्या अल्फाबेट्स आपके आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड लगेगा अल्फाबेट ढूंढने में। मान लो बोलते 3rd 4th 7th 8th कर दिया, 3rd 4th 6th 9th कर दिया, इस तरीके से देता है तो 10 मिनट में नोट डाउन कर लोगे। ये अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले सिलॉक्स इनइक्वालिटी, फिर रैंकिंग बनाना है, फिर पजल जो हमसे बनते हुए आ रहा था मॉक टेस्ट में वो अटेम्प्ट करना है, और फिर मिसलेनियस पे जाना। मिसलेनियस को हमेशा बचा के रखना कि ऐसा हो कि लास्ट में अगर आपको लगे कि 2 मिनट मेरे से पजल नहीं बन रहा है तो मिसलेनियस के 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो बना दोगे। इसलिए मिसलेनियस को सबसे अटेम्प्ट करना। ये मत कि सिलॉक्स के बाद मैंने देखा मिसलेनियस है, ये तो मेरे को आता है, ये मैं बना लेता हूँ। बाद में पता चला आपने ये क्वेश्चन तो बना लिया, लेकिन एक पजल में आपसे पजल सेट हो गया और 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला आपके पास। ठीक है, ये गलती मत करना। अब बात कर लेते हैं भैया क्वांट में तो 20 मिनट ही है, कैसे करें। देखो 20 मिनट है, आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने के लिए कुछ नया तो नहीं कर पाओगे। अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज को ना आप सबसे, अगर आपसे बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं बन रहा है तो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, पहले मत अटेम्प्ट करना। या फिर 1 गो में आपको पता चल जाएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ईगो पे मत ले लेना कि नहीं मेरे को तो बनाना ही है, ये कैसे नहीं बनेगा मेरे से, बनाना ही है।
ठीक है। तो अब अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्पीड मैथ्स वाला टॉपिक है, आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अभी। क्यों भैया? यहाँ पे अगर आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो मान लो यहाँ से कम आपके 12 क्वेश्चन तो आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो 12 क्वेश्चन को अगर आप मिनिमम 4 से 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा एज क्या रहेगा? सोच लो कि 16 मिनट बचे हुए हैं आपके पास और आपको करने को 28 क्वेश्चन। अगर आप 16 मिनट में 16 क्वेश्चन भी करोगे तो भी आप 28 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, 28-30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से 30-35 क्वेश्चन, यहाँ से 30 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा आपका प्री। ठीक है, बट उसके लिए करना क्या है भैया? इसको टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इसमें 12 क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे को मिनिमम टाइम लेना पड़ेगा। पहली बात कैसे करें? बहुत सारे एजुकेटर्स अभी आपको यूट्यूब पे करवा रहे होंगे, तो आप उन वीडियोस को ना 2x की स्पीड पे देख लो, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। या फिर अगर आपके पास क्विज के फॉर्मेट में क्वेश्चंस वगैरह है तो आप वहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। विजन बैंकिंग एप्लीकेशन पे आपको 30 सेट पड़े हुए हैं क्विजेस के फॉर्म में, जाके लगाओ यार, क्यों वेट कर रहे हो उसका, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, विजन बैंकिंग ऐप पे चले जाओगे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 DA आपके आएंगे। एक DA ऐसा आएगा जिस पर लिखा रहेगा कि मुझे मत बनाओ, और वो DI दिखने में सबसे इजी होगा। मतलब क्या भैया? इसका जो उसके आपके चार्ट होंगे, ग्राफ होंगे, जो होंगे ना, वो सबसे इजी दिखेंगे और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसी के होंगे, 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चन होंगे। तो जब भी आप किसी DI को अटेम्प्ट करने के बारे में सोचो तो पहले एक बार उसका क्वेश्चन जरूर देख लेना। ये नहीं कि भैया ग्राफ तो बहुत छोटा सा था, बना लिया, बाद में क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे मिल गए, मत करना। ठीक है, कैस्लेट मिल रहा है तो एक बार देखो कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। कैस्लेट अगर है और आपसे बन रहा है तो वो सबसे इजी DI आपके शिफ्ट में होगा। ठीक है, हो सकता है कि कैस्लेट में एक बार और ध्यान रखना, हो सकता है कैस्लेट में वेरिएबल x और y करके आपको वैल्यू निकालना पड़े, तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है, वो आपके लिए इजी होगा। थोड़ा सा आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है बस। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक परफॉर्मिंग अर्थमेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। ये क्या भैया परफॉर्मिंग अर्थमेटिक्स? ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपसे बन रहे थे आपके मॉक टेस्ट वगैरह में। मतलब कुछ बच्चों के परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं, अब पार्टनरशिप बनते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, SICA बनते हैं, टाइम एंड वर्क बनते हैं, जो आपसे बन रहे हैं वो होते हैं परफॉर्मिंग अर्थमेटिक्स आपके। तो उन क्वेश्चंस को देखो। अब ऐसा नहीं कि उसमें वेरिएबल 2-2, 3-3 वेरिएबल पड़े हुए हैं और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मत करना। दिखने में पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितने टाइम में बन जाएगा आपसे। एक बार पढ़ोगे, 5-6 सेकंड लगेंगे पढ़ने में, आपको आइडिया लगेगी कि आपने इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि नहीं पहले। अगर पहले बनाए हुए तो अटेम्प्ट करो, नहीं बनाए हुए तो मत अटेम्प्ट करो। इस बार आपका एग्जाम डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन छोड़ने का तरीका आता है कि नहीं आता है। आप कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जो कुछ लिख के, मैं बता रहा हूँ ना, लिखा रहेगा। अब ऐसा तो नहीं प्रॉपर लिखा रहेगा कि छोड़ दो मुझे, बट वो दिखने से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, बट आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अपना अब जो आपके पास 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। डेफिनेटली आपके स्कोर इंक्रीज होते हुए दिख रहे होंगे आपको जो 5-6 नंबर का गैप आपको अभी आ रहा है, रिसेंटली आपने स्विच करा जब सेक्शनल टाइमिंग पे, आपको देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।